हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका इस चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ एक नए व्लॉग और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के अंदर, जहां हम बात करेंगे आपको आपकी बची हुई समर वेकेशन को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम। भाई इसे चला दे यार। तो भाई इसे कहते हैं स्टीयरिंग, ये है हमारा टायर। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। इसी तरीके की प्यारी प्यारी वोकैबुलरीज इतनी आसान तो नहीं हमें हमारे बोर्ड्स और सीयूटी में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला काम है आपको वर्ड पार मेड इजी कंप्लीट करनी है, उससे आपका वोकैबुलरी का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक बहुत बेस्ट वीडियो रखे, जाके उसको देखना। 27 मिनट्स की वीडियो है ये। 27 मिनट आपके बोर्ड्स और सीयूटी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जड़ से निचोड़ के खत्म कर देंगे। इसी के साथ आप फ्लेमिंगो और विस्तास की अपनी पोएम्स जो है एटलीस्ट वो इन छुट्टियों के अंदर कंप्लीट कर लो। बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स ही पढ़ने होंगे और इंग्लिश में आएंगे हमारे पूरे में से पूरे नंबर। अब चलते हैं हमारे मैथ्स वाले सर के पास और हायर मैथ्स की स्ट्रैटेजी जानते हैं। भाई कॉमर्स विद मैथमेटिक्स ले रखी है तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी खत्म होने से पहले अगर आप इन 4 टॉपिक्स को बहुत ध्यान से कर लेते हो तो जब स्कूल में इंटीग्रेशन शुरू होगी ना तो आपको बहुत मजा भी आएगा और चीजें समझ में भी आएगी। क्योंकि अक्सर कुछ चीजों की याद उनका जाने के बाद ही आती है, चाहे फिर वो MS धोनी हो या कोई भी, चाहे सुनील छेत्री की बात करो। वैसे ही मैथ्स में जब आप सेकंड बुक शुरू करोगे ना तो आपको फर्स्ट बुक की बहुत याद आने वाली है। तो एक बार फाइनल उसको फेयरवेल देने से पहले, खत्म करने से पहले इन 4 पॉइंटों का ध्यान रखते हैं, जिसमें सबसे पहले रहेगा आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास को बहुत अच्छे से याद करना है, रीजन बहुत सिंपल है, कैलकुलस में बहुत ज्यादा काम आता है। तीसरा, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्यों जरूरी है? डेरिवेटिव्स इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके फॉर्मूलेज आपको इंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे। और चौथा, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इस बातों का ध्यान रखिए। और इसके बाद अकाउंट्स और इको के लिए बात करते हैं वैभव सर से। यार अकाउंट में तो आपने अपना जो पार्टनरशिप है जिसकी वेटेज बोर्ड्स में 36 मार्क्स की होती है, उसको कम से कम मतलब इतना तो कर लो कि भैया जैसे ही आपकी छुट्टियां खत्म हो तो जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनका आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए। जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप का बेस प्रोवाइड करवाते हैं, आपके चेंज इन PSR, आपके एडमिशन जैसे चैप्टर्स, इनको ये बचे हुए 14-15 दिन जो इतनी भी आपकी छुट्टियां बची हैं उसमें कवर कर लीजिए। और यही बात रही अगर अभी की आपकी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपको जो चैप्टर है इंडियन इको के पहले 3 चैप्टर तो एटलीस्ट कर ही लेने चाहिए, क्योंकि वो 12 मार्क्स की वेटेज रखते हैं और सारे चैप्टर लिंक में है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो आपके स्कूल में जो भी चैप्टर हो गया हो, बजट हो, BOP हो, मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम, तो उसमें से वो चैप्टर कर लीजिए ये बाकी बचे हुए दिनों में, सो दैट जैसे ही आपका स्कूल स्टार्ट होगा और PT UT स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको उसकी टेंशन नहीं होगी और उस टाइम पे जो आपके ट्यूशन या फिर स्कूल में जो भी चैप्टर चल रहा होगा आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ठीक है, अब अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की बात हो गई, अब जल्दी से चलते हैं प्लीज भैया के पास। हाँ जी यार, तो अब बात कर लेते हैं बिजनेस स्टडीज की। अब देखो, बिजनेस स्टडीज ना तुम्हारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे भी पता है, तुम्हें नहीं देना इसको ज्यादा टाइम। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स और मैथ्स में इतना टाइम लग जाता है। और मानो ना वैभव सर और अमन सर की बात, बिजनेस स्टडीज के लिए तुम्हें बहुत सिंपल सा हैक बता रहा हूं। डेली सिर्फ 30 to 40 मिनट्स, सिर्फ 30 to 40 मिनट्स आपको लेक्चर देखनी है, जो मैं आपको पिन कमेंट में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। और 1 महीने के अंदर अंदर आपकी फर्स्ट बुक बिजनेस स्टडीज की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, डेप्थ में, बोर्ड्स और CUET दोनों के लिए मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया है केस स्टडीज के साथ। तो ज्यादा टाइम मत दो, बस डेली का आधा घंटा अप्रोक्सीमेटली दे लो और तुम्हारा बिजनेस स्टडीज की सारी टेंशन खत्म। और अगर कोई डाउट बचे हैं तो नीचे जाके कमेंट्स में पूछ लो। सारे टीचर्स आपके सब्जेक्ट्स के एक्टिव है कमेंट सेक्शन में, जिस सब्जेक्ट का डाउट है वही टीचर आपको क्लियर कर देगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय बाय।